हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज हेमंत के विचार चैनल पे। और आज ये चैनल हेमंत के विचार शेयर करने के लिए नहीं, एक ऐसे इंसान के विचार शेयर करने के लिए है जिसके विचार पूरी दुनिया से अलग है, जिसके विचार के बारे में हम जैसे लोग सोच समझ ही नहीं सकते। द वन एंड ओनली जादूगर आंचल, जिन्होंने 15,000 से ज्यादा शोज किए हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिनका नाम है, इंडिया नहीं भारत के बाहर भी जिनकी ख्याति कई देशों में फैली हुई है। तो आइए वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली जादूगर आंचल, जिनका जीवन ही जादू है। थैंक यू सो मच हेमंत जी, इतना प्यारा वेलकम करने के लिए। यार इतना अच्छा वेलकम बहुत कम लोग करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी सारी वगैरह तारीफ है, इतनी सारी खुशियाँ। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर फॉर मी बीइंग विथ यू इन योर हेमंत के विचार चैनल। थैंक यू फॉर दैट। वेलकम आंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख में हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बने, और एक जो चुनाव आपने किया वो चुनाव करना सबके बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले मेरा सवाल, क्या इस चुनाव के पीछे आपका खुद का इंटरेस्ट था या आपके परिवार का गाइडेंस था? हेमंत जी, माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं। मैं वो शख्स हूँ जिसका करियर भी मेरे पिता ने बनाया है। तो ये मेरे पिता की ख्वाहिश थी बचपन में कि उनकी बेटी जादूगर बने। मेरा फर्स्ट लव डांसिंग था। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, आज मैं मस्ती से डांस करती हूँ। पापा ने कभी भी स्टेज पे रखा ही नहीं। छोटी सी थी बहुत जल्दी, तो उन्होंने स्टेज पे भेजना चालू किया, कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में चुटकुले सुनाने के लिए, कुछ ना कुछ स्टेज पे जाओ। तो जब मैंने अपने जादू के साथ अपनी बोली को कंबाइन किया तो लोगों ने उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया। तो मेरे पिताजी को लगा यार ये तो अच्छी बात है, चल रहा है। तो ऐसे मेरे करियर की शुरुआत थी। तो कह सकते हैं कि मैं जब जादूगर बनी, या ये कहूँ मैंने जब अपना पहला स्टेज शो किया, तब ना तो मुझे इंस्पिरेशन का मतलब पता था, ना मुझे जादू का मतलब पता था। 4.5 साल का बच्चा कुछ नहीं समझता है। तो पर्सनली जब मुझे लगा कि मुझे जादू में रहना है, वो मेरा पहला शो था टीवी शो इंडियाज मैजिक स्टार 2010 में। उस समय में पहली बार 12-15 जादूगरों के बीच में रही थी 2 महीना हमारे शोज की शूटिंग की वजह से। एंड तब मैंने बहुत कुछ नया देखा, बहुत कुछ नया सीखा। तो पहले तो ये था कि हाँ ठीक है, पापा ने बोला ये करना है, हम कर रहे हैं। और उसके बाद लगा नहीं यार, मैजिक फील्ड तो बहुत डीप वाला है, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसी करियर में जाना चाहिए। मजा आता था। एंड सर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जादू को चुनने के पीछे, माफी चाहती हूँ आपका जवाब थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जादू को चुनने के पीछे कई कारण थे। तो 2-3 कारण गिनाना चाहूंगी। ये ऐसा आर्ट फॉर्म है जो 2 साल या 3 साल के बच्चे से लेके एक 80 साल के बुजुर्ग तक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इससे बड़ी बात, आजकल की जो जनरेशन है उनको लगता है कि जादू, बड़ों की बात करूं, जादू तो बच्चे देखते हैं, बच्चों के लिए होता है, कभी फूल निकालना, कभी कबूतर निकालना। देखो पहली बात, मेरा शो केवल बच्चों का नहीं है। जो लोग मेरा शो देखने आते हैं वो बोलते हैं यार हमें अपना बचपना याद आया, या ये कहेंगे कि हमने ज्यादा एंजॉय किया। कारण यह है सर, जादू पे भरोसे की जो जरूरत है ये हम बड़ों को ज्यादा है। बच्चे तो फिर भी जादू में यकीन करके खुश हो रहे हैं। हमारी जिंदगी में जादू भी होता है ना, तो हम लॉजिक ढूंढते, नहीं ऐसे थोड़ा ना हुआ, इसके पीछे इसने ऐसा कुछ किया होगा। तो सर मेरे जादू से अगर मैं आपके दिल में कहीं उस खोए हुए जादू की उम्मीद को फिर से जगाकर, और जादू के प्रति उम्मीद, क्योंकि जादू ही तो है ऐसा, अगर आपकी उम्मीद है तो जादू जिंदा है सर। सो दिस इज द थिंग कि इसलिए मैं मैजिक फील्ड में। तो प्लीज एक बात हम सबको जाननी है कि यार जादू के करियर में भी अप डाउन आते हैं, कि आपको भी उस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है कि एक बच्चा अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए करता है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए करता है, या एक इंसान अपनी नौकरी को पाने के लिए करता है? हमें ऐसा लगता है कि हम जादूगर हो जाए तो हम कोई भी काम चुटकियों में कर सकते हैं। तो क्या जादू, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि पर्दे के सामने का जादू के पीछे, क्या पर्दे के पीछे की मेहनत उतनी लेवल की होती है जो एक साधारण इंसान के जीवन में होती है? जादूगर के जीवन में जो संघर्ष या अप्स एंड डाउन है वो आम आदमी से ज्यादा होते हैं सर। जो आपको आगे दिख रहा है उसके लिए पीछे कितना कुछ दुनिया चलती है ये आप लोगों को नहीं पता। एंड सर सबसे बड़ा पता है कहाँ, ये कहते हैं ना वो ताना सा मिलता है सर। कल ही मेरे पिता को लेके मैं हॉस्पिटल गई थी पिलवाड़ा में, एंड वहाँ के लोग मुझे बोलते हैं अरे मैडम आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, आप चुटकी बजाते, पापा का हाथ का दर्द गायब हो जाता। भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं क्यों आता है। मतलब ये जो हंसी मजाक है ये सब में रहती है, बात सच है। लोगों को लगता है कि चुटकी बजाई सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि सुबह से लेकर रात तक हम नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं,
लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, सेटिंग बनाने, प्रॉप बना रहे हैं, स्टेज डेकोरेट कर रहे हैं, सब कुछ लगा पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि आपका टीम है तो केवल अपनी टीम पे छोड़ दीजिए। जैसे टीम बिल्डिंग में आपके स्कूल में जो रूल है वही रूल हमारे साथ भी होता है। अगर इंजन स्ट्रांग है तभी तो सारे डब्बे चलेंगे ना सर। ऐसा तो है नहीं कि इंजन जाके भाई बंद करके बैठ गया, पीछे के डब्बे तुम अपने आप चलते रहो, वो पॉसिबल नहीं है। तो अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में भी होते हैं, हमारी लाइफ में कई ज्यादा होते हैं। हम लोग जितना रिस्क लेते हैं, जैसे हमारा बिजनेस है, मैजिक इज लाइक अ बिजनेस फॉर मी। तो जब शो चला, पैसा आया तो बहुत आया, जब नहीं आया जेब से भी गया, दैट्स फाइन। लेकिन सर जिंदगी में मजा तभी तो है जब अप्स एंड डाउन्स है। जिंदगी अगर एक ही जैसे जी रही है तो वो बोर नहीं हो जाता है। तो ये मेरी सोच है। तो जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। मेरे पिता हमेशा से बोलते हैं गलतियां करो, बहुत करो, एक गलती को बस दोबारा रिपीट मत करो। बाकी गलतियां करने से वो रुकना नहीं चाहिए। और आप गलती करें तभी तो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स इट। कि जैसे आज की टाइम में हर चीज के अंदर अपडेशन हो रहे हैं, है ना, हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है, हर कंटेंट में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो क्या आप लोगों के जादू के जो फील्ड है उसमें भी क्या आपको समय समय पे खुद को अपडेट करना पड़ता है, या आप खुद को समय के साथ कैसे अपडेट कर पाते हैं? सर अपडेशन इज मस्ट। जिस तरह से बदलाव हो रहा है, जब पूरी दुनिया अपडेट हो रही है तो जादू भी अपडेट तो हो ही रहा है सर, ऑब्वियसली बात है। और अगर मैं अपने शो की बात करूं कि मैंने खुद में क्या अपडेशन किया है, तो मैं ये कहूंगी पहले ऐसा होता था सर कि पहले मेरा ज्यादातर जो शो था, आप आइए, टिकट लीजिए, नीचे बैठिए और आप शो एंजॉय करिए। अब ऐसा हुआ है कि आप आइए, टिकट लीजिए, नीचे भी बैठिए, कभी ऊपर आइए और जादू को फील करिए। सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन जो हमारे साथ में मैजिक हो रहा है। पहले यह था कि सर जादू के नाम पे लोग डरते थे। एक टाइम था, अरे नहीं ऐसा मत कर देना, उसका सर अलग हो जाएगा, वो गायब कर देगा, ये सब पहले एक डर था। हम लोग मैजिक से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। और फॉर मी, मेरे लिए मैजिक, अपडेशन, ये सब चीजें एक तरफ सर, मेरे लिए जादू एक ही है। अगर आप अपने बच्चों के साथ और अपने माँ बाप के साथ, अगर आप आपका पूरा परिवार एक साथ बिना मोबाइल के 2 घंटा हंस रहा है, सर मेरे लिए जादू हो रहा है। That's it. अगर पूरा परिवार बिना मोबाइल के एक साथ बैठ के समय बिता रहा है, इससे बड़ा जादू कुछ भी नहीं है। एक और सवाल मेरा आपसे, एज ए गर्ल, एज ए फीमेल, हम जहां भी जादूगर देखते हैं, जनरली जिनके भी नाम सुनते हैं वो मेल ही होते हैं, है ना। तो जस्ट एक ख्याल आता है हमें कि जिस तरीके से महिलाओं को, औरतों को अपने फील्ड में चैलेंजेस आते हैं, थोड़ी सी फाइटिंग उनकी ज्यादा रहती है, तो क्या आपको भी एज ए फीमेल, क्या एक मेल जादूगर से ज्यादा चैलेंजेस आते हैं इस फील्ड के अंदर? एज अ गर्ल चैलेंजेस की बात करूं तो सर पर्सनली मुझे कभी कोई चैलेंज फील ही नहीं हुआ। उल्टा मैंने तो उसका फायदा उठाया है पर्सनली। मतलब मैं छोटी थी, बातें करती थी, प्यारी लगती थी, लोगों ने मुझे हमेशा तारीफें की है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण कि मुझे क्यों फील नहीं हुआ, क्योंकि माता पिता हमेशा से साथ थे और साथ हैं। जितने भी माँ बाप मुझे देख रहे हैं ना, मैं उन सबसे कहूंगी, अगर आप अपने बच्चों के साथ है ना तो बच्चे पूरी दुनिया जीत लेंगे। पर्दे के पीछे की जो मेहनत है उसके बारे में जानने के लिए इस तरह के डिस्कशन जरूरी होते हैं। जैसे हमें भी ऐसा लगता था कि जादूगर तो जादू है, उसके हाथ में कोई चुटकी में उन्होंने चुटकी बजाई और सारा काम हो गया। लेकिन आज हमें पहली बार पता चला कि जितनी मेहनत एक आम इंसान अपने बिजनेस को, अपने काम को सफल बनाने में करता है, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत एक जादूगर अपने शो को सफल बनाने के लिए करता है। अंत में आंचल जी का दिल से थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे पूरे समाज में जो एक जादू को लेके जो लोग इस कला को भूलते जा रहे थे, उसको आज की दुनिया में जिंदा रखा। मैंने भी बहुत सारे मैजिक शो देखे हैं, है ना, लेकिन एक जो जुड़ाव महसूस जो आंचल जी के शो में होता है ना, वो मुझे कहीं भी महसूस नहीं होता। मतलब वहां जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक वो कहते हैं ना, खो जाता है इंसान। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतनी कलाकार जो आज हमारे बीच में है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इनके शो को सक्सेस बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इनके शो में पहुंचे। आपने जैसा कहा था कि हमारी मेहनत ज्यादा क्यों होती है, एक छोटी सी बात से जरूर बताऊंगी। आप अपना बिजनेस सेट करते हैं सर, 1 साल 6 महीना, 1 साल 1.5 साल लगाते हैं और आपका वो बिजनेस सेट होता है। मुझे हर महीने 0 से शुरू करनी पड़ती है, वापस सारा पब्लिसिटी करना, प्रचार करना, सेट करना, फिर हम लेके वापस अलग जगह चले जाते हैं। तो मेहनत तो बहुत होती है सर, लेकिन मैं आभारी हूँ उन जनता की जो हमारी इस मेहनत को सार्थक बनाती है और जो हमें इतना प्यार देती है। थैंक यू सो मच।